हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन खनिज पोषण वाले चैप्टर के नीट एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि नीट 2019 में आया हुआ है। देखो क्वेश्चन क्या है। थियोबैसिलस जीवाणुओं का एक समूह है जो निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने में सहायता करता है। पहला है विनाइट्रीकरण या डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन होता क्या है, सबसे पहले मैं बात करूँ तो डीनाइट्रिफिकेशन होता है नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना, डीनाइट्रिफिकेशन होता है। और अगर अब मैं बात करूं कि डीनाइट्रिफिकेशन करने वाले बैक्टीरिया कौन कौन से हैं, तो उनमें से पहला है स्यूडोमोनास डीनाइट्रिफिकेंस, दूसरा थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस और तीसरा माइक्रोकोकस डीनाइट्रिफिकेंस। ये बैक्टीरिया जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन या फिर विनाइट्रीकरण करते हैं। हम लोगों को क्या दे रखा है, थायोबैसिलस, और थायोबैसिलस डीनाइट्रिफिकेंस जो है वो विनाइट्रीकरण करता है। तो अपना ए ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद हम लोग थोड़ी सी नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण और नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो विनाइट्रीकरण का जस्ट उल्टा होता है। यानी कि विनाइट्रीकरण क्या था कि नाइट्रेट का वायुमंडलीय नाइट्रोजन में बदलना, डीनाइट्रिफिकेशन था। इसी तरीके से अगर अब मैं बात करूं नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो वो होता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन के उत्पाद जैसे नाइट्रेट और नाइट्राइट में बदलना वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन फिक्सेशन है। और अगर हम लोग बात करें कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में कौन से बैक्टीरिया काम में आते हैं, तो देखो नोस्टोक, एनाबिना, ओलोसिरा, ओसिलेटोरिया, एजोबैक्टर, बिजेरिंकिया, क्लोस्ट्रीडियम, बेसिलस, ये सभी जो है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण या नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण क्या होता है, तो देखो इसमें जो है अमोनियम आयन का नाइट्रेट में बदलना जो है वो नाइट्रीकरण होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है। और इसमें कौन से बैक्टीरिया काम में आते हैं, इसमें बैक्टीरिया काम में आते हैं नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोकोकस, नाइट्रोबैक्टर। ये जो तीनों बैक्टीरिया है वो नाइट्रीकरण में काम में आते हैं। इसका अपना क्वेश्चन ए होगा। विनाइट्रीकरण में थायोबैसिलस काम आता है। पूरा क्लियर है आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पर चलें। अगला क्वेश्चन है देखो अपना, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो देखो मैं अगर बात करूं कि जो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने का कार्य कौन करता है, कौन सा आयन करता है, पोटेशियम आयन। स्टोमेटा के खुलने बंद होने का कार्य पोटेशियम आयन करता है। और वहाँ पर गार्ड सेल में स्फीति, ट्रेजिडिटी बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी था, पोटेशियम आयन। तो कोशिकाओं में स्फीति बनाए रखने के लिए पोटेशियम आयन, तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। नीट 2018 का क्वेश्चन था। अगला देखो फिर से नीट 2018 का क्वेश्चन है, पौधे द्वारा लोहे का अवशोषण निम्नलिखित में से किस रूप में होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पौधे जो है वो लोहे को फेरिक आयन के रूप में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। तो इसका अपना आंसर होगा सी, फेरिक आयन। तो सी करेक्ट होगा। क्लियर है। अगले पे चले। उसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो अपना, मूलाग्र की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो देखो कैल्शियम आयन जो है वो संपूर्ण प्लांट की वृद्धि कराता है, साथ ही विभजोतक, उत्तक और जड़ के अग्रभाग की वृद्धि करवाता है। तो मूलाग्र की वृद्धि के लिए कैल्शियम आयन, ए अपना करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना देखो, निम्नलिखित में से कौन सभी तीन वृहद पोषक है। देखो पहला है मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, तो ए अपना नहीं होगा। बी देखो नाइट्रोजन वृहद पोषक है लेकिन निकल नहीं है, तो बी भी नहीं होगा। और सी है बोरोन, बोरोन भी नहीं होता तो सी भी नहीं होगा। डी है लोहा, आयरन, तो आयरन भी वृहद पोषक नहीं है, सूक्ष्म पोषक है, तो चारों ही नहीं होंगे। और ये नीट फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है जो कि वो बोनस हुआ था क्योंकि इसमें चारों ही ऑप्शन नहीं थे। तो चलो मैं आप लोगों को यहाँ पर वृहद पोषक तत्व बता देता हूँ।
बाकी जो है सूक्ष्म पोषक तत्व आप अपने आप पहचान जाओगे। देखो वृहद पोषक तत्व को हम लोग इस ट्रिक से याद करेंगे, कौन SP केक मांग, जिसमें कौन CHON का मतलब है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। SP का मतलब है सल्फर और फॉस्फोरस। केक का मतलब है, K का मतलब पोटेशियम और Ca का मतलब कैल्शियम, और मांग मतलब Mg मैग्नीशियम। तो इस तरीके से हम लोग वृहद पोषक तत्वों को याद रखेंगे, सूक्ष्म पोषक तत्व अपने आप कवर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है देखो अपना 2015 में आया हुआ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान निष्कासित ऑक्सीजन जल अणु से आती है, इस अभिक्रिया में निम्नलिखित तत्वों का कौन सा एक युग्म शामिल है। तो देखो जो ऑक्सीजन निकलेगी वो जल के प्रकाशिक अपघटन से निकलती है, और जल का प्रकाशिक अपघटन के लिए दो तत्व काम में आते हैं, एक मैग्नीज और एक क्लोरीन। तो मैग्नीज और क्लोरीन देख लो, पहला है मैग्नीज, पोटेशियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीशियम नहीं। डी देखो मैग्नीज और क्लोरीन जो कि जल का प्रकाशिक अपघटन करवाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होगी प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो डी अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, अगले पे चले। क्वेश्चन है देखो अपना, नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी के लक्षण सबसे पहले कहाँ दिखते हैं। तो देखो नाइट्रोजन और पोटेशियम जो वो गतिशील अणु है, तो ये जो पुरानी पत्तियाँ जब है जीर्ण होने से पहले इन आयनों की गतिशीलता के कारण ये जो पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों की ओर गमन करने लगेंगे। तो सबसे पहले इनकी कमी के लक्षण जो है वो पुरानी पत्तियों में या जीर्णवान पत्तियों में दिखाई देंगे। तो ए जो है अपना जीर्णवान पत्तियों में करेक्ट होगा। इसके अलावा मैं बात करूँ जो अगतिशील तत्व है जैसे कि कैल्शियम और सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह, उनके जो कमी के लक्षण है वो सबसे पहले नई पत्तियों में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो गतिशील नहीं होते हैं, इसलिए पुरानी पत्तियों से निकलकर नई पत्तियों में नहीं आ पाते हैं। देखो फलीदार पौधों में वायवीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में पहला स्थिर उत्पाद कौन सा होता है। तो पहला स्थिर उत्पाद अमोनिया होता है, तो बी अपना करेक्ट होगा। अगले पे चले, नीट 2013 का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है देखो अपना, हरे पौधों में मैग्नीज का सर्वश्रेष्ठ परिभाषित कार्य क्या है। पहला है जल का प्रकाशिक अपघटन, बिल्कुल मैग्नीज जो है वो जल का प्रकाशिक अपघटन करवाता है, इसके अलावा क्लोरीन भी करवाता है, तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है, अगले पे चलें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो अपना, नाइट्रोजिनेज की क्रिया के लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है। तो देखो नाइट्रोजिनेज एंजाइम जो वो प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है, जिसे जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए उच्च ऊर्जा की निवेश की आवश्यकता होती है। तो अपना पहला जो ऑप्शन है ऊर्जा का उच्च निवेश करेक्ट होगा, ए ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पौधों में निम्नलिखित तत्वों में से किसका पुनः संगठन नहीं होता है। तो देखो इसमें जो है अगतिशील तत्व देख लो, कैल्शियम और सल्फर होते हैं वैसे, लेकिन ज़्यादा जो मेनली बोलेंगे हम लोग वो कैल्शियम को बोलेंगे, क्योंकि कैल्शियम जो है वो कोशिका का संरचनात्मक घटक होगा, तो बी कैल्शियम अपना करेक्ट होगा। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि दो ऑप्शन करेक्ट होते हैं, तो उनमें से हम लोगों को बेस्ट ऑप्शन जो है ज़्यादा बेस्ट उसे चुनना होता है, तो इस बात का ध्यान रखना, नीट में कई बार ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन देखो, सिबो की मूल ग्रंथिकाओं में, सिबो यानी लेग्यूम प्लांट की जो मूल ग्रंथिका है उसमें लेग हीमोग्लोबिन का कार्य हम लोगों को बताना है। तो आप लोगों को पता होगा लेग्यूम प्लांट की जड़ें जो है उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाला सहजीवी बैक्टीरिया पाया जाता है, और वो जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, तो उसके लिए एक एंजाइम आवश्यक होता है नाइट्रोजिनेज, और ये नाइट्रोजिनेज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करता है, और ये लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन को हटाना, जिससे कि नाइट्रोजिनेज अपना कार्य आसानी से कर सके। इसका अपना बी करेक्ट होगा, ऑक्सीजन को हटाना। अगले पर चलते हैं अब हम लोग। अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रीकारक या नाइट्रीकरण बैक्टीरिया। तो देखो सबसे पहले बात करें नाइट्रिफिकेशन क्या होता है। नाइट्रिफिकेशन या नाइट्रीकरण अमोनियम आयन का नाइट्रेट में बदलना होता है, और आप लोगों को पता होगा अमोनियम आयन सीधा नाइट्रेट में नहीं बदलता है। सबसे पहले अमोनियम आयन नाइट्राइट में बदलता है, और इसमें दो बैक्टीरिया काम आते हैं,
नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस। इसके बाद ये नाइट्राइट जो है वो नाइट्रेट में बदलती है, जिसमें जो बैक्टीरिया काम आती है वो है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्ट। ये आप लोगों को स्टेप और बैक्टीरिया याद रखने हैं, कौन सा बैक्टीरिया कौन से स्टेप में कार्य आता है। तो नाइट्रिक कारक बैक्टीरिया, ए ऑप्शन देखो, अमोनिया का नाइट्रेट में उपचयन करते हैं, तो ए अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले पे चले। अगला क्वेश्चन देखो, इसके बाद कौन सा एक जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए अनिवार्य है? तो जल के प्रकाशिक अपघटन के लिए मैग्नीज और क्लोरीन, पहले भी कई बार हो चुका है, तो बी अपना मैग्नीज करेक्ट होगा, क्लोरीन ऑप्शन में है नहीं। तो और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख रहे होंगे काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा एक प्लांट के लिए अनिवार्य खनिज नहीं है पूछा है। तो आप लोगों को पता है वृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व प्लांट के लिए अनिवार्य होते हैं, एसेंशियल है, आवश्यक है। इसके अलावा जो होते हैं वृहद पोषक और सूक्ष्म पोषक तत्व के अलावा जो है वो अनिवार्य नहीं है। जैसे फॉस्फोरस वृहद पोषक तत्व है तो ये अनिवार्य है। लोहे और मैग्नीज की बात करूं तो दोनों ही सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं, तो ये भी अनिवार्य है। कैडमियम अनिवार्य नहीं है, तो डी अपना करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व कौन सा है? तो देखो मोलिब्डेनम की, अगर आप लोगों को पता होगा, मोलिब्डेनम एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि लेग्यूम पादपों में जड़ों का निर्माण करवाता है और साथ ही साथ नाइट्रेट रिडक्टेज एंजाइम का पार्ट होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका अपना आंसर कौन सा जाएगा? डी, मोलिब्डेनम। क्लियर है? अगले पे चले। अगला देखो क्या है, कौन सा एक सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? तो देखो आप लोगों को मैंने वृहद पोषक तत्व बताया था, कौन, एसपी, केक मांग, उस ट्रिक से आप लोग इसे आराम से कर सकते हो। तो इसमें पहला है मैग्नीशियम, और आप लोगों को पता होगा मैग्नीशियम जो है उस ट्रिक से वृहद पोषक तत्व में आता है, तो अपना ए जो है वो वृहद पोषक तत्व है, सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, तो ए अपना करेक्ट होगा। और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, देखो अनिवार्य तत्व दे रखे हैं, प्लांट में उनके कार्य के साथ सही मिलाना है। तो और आप लोगों को पता होगा कि अनिवार्य तत्वों से हर साल नीट एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्हें हम लोगों को अच्छे से कवर करना है। पहला देखो, ए अपना है लोहा, और फर्स्ट दे रखा है जल का प्रकाशिक अपघटन। क्या लोहा जल का प्रकाशिक अपघटन करता है? नहीं। जल का प्रकाशिक अपघटन तो मैग्नीज और क्लोरीन, तो ए में फर्स्ट नहीं होगा। दूसरा देखो पराग अंकुरण, पराग अंकुरण आप लोगों को पता होगा बोरोन के द्वारा होता है, तो दूसरा भी नहीं होगा। सी देखो क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक, बिल्कुल लोहा क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक होगा, तो ए में थर्ड होगा। और ऐसा ऑप्शन देखो किस में है? ओनली ऑन बी में है, तो बी अपना करेक्ट आंसर होगा। आंसर तो हम लोगों को यहीं से मिल गया है, लेकिन फिर भी हम लोग बाकी के बचे हुए 3 को भी देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखो क्लोरोफिल के निर्माण के लिए मैग्नीशियम भी आवश्यक होता है, तो क्लोरोफिल की जब भी बात आए तो मैग्नीशियम और लोहा दोनों हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद देखो जिंक, जिंक जो है वो आरएनए का जैव संश्लेषण में सहायता करता है, तो बी में फोर्थ होगा। सी देखो बोरोन, बोरोन अभी अभी बताया पराग अंकुरण, तो सी में 2 होगा। और मैग्नीज प्रकाश का जल अपघटन, तो डी में 1 होगा। क्लियर है? इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ। और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।